जी, आपके साथ में क्या घटना घटित हुई है? आप जो यहाँ पे आज पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छतरपुर आई हैं। सर मनु अर्जरिया नाम की लड़की से मेरा 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बीच मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा अबॉर्शन करवाया गया नौगांव रोड पे। और फिर मुझसे शादी अबॉर्शन करवाने के लिए जब बोला गया तो मैंने बोला कि आप या तो शादी करो या तो फिर मैं नहीं अबॉर्ट करूँगी, मैं अकेले रखूँगी। तो मुझसे अबॉर्शन करवाने के लिए शादी की गई। उसके बाद मुझे 27 जुलाई 2024 को मेरी शादी हुई थी। जब से मैं अलग मतलब रेंट के रूम में रह रही हूँ। प्रतिदिन मनु का आना जाना मेरे पास रहा है, सब कुछ हमारे बीच में चीज़ें रही हैं। हाँ, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता था तो वो मुझे मारते थे या हम लोग की बहसा बहसी हो जाती थी। और मैं हमेशा बोलती थी कि आप घर कब ले चलोगे, घर कब ले चलोगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बहन की जब शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। लेकिन क्योंकि कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहे थे, मार रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर करके दे रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो और वो हमसे कुछ दिनों से सबूत भी हमारे सारे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे डॉक्टर की जो एबॉर्शन के डॉक्टर की फाइल थी, मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। वहाँ मेरी फाइल रख ली गई। और मेरा जो डबरा मध्य प्रदेश से जहाँ से मेरी शादी हुई थी ग्वालियर, तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी उनके द्वारा रख लिया गया। मुझसे शादी के लिए 6 लाख रुपए और सोना चांदी जो दिया गया है वो भी उनके द्वारा रखा गया है। अभी जब कल मैंने उनसे ये कहा कि या तो आप भी घर छोड़कर आइए या तो मुझे अपने घर ले चलिए, तब उन्होंने मुझे राजनगर ले जाकर जान से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे जान बचा के ओरछा रोड से भागी। ओरछा रोड जहाँ से मैं भागी वहाँ वीडियो रिकॉर्डर भी था, मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे वहाँ पे। अभी भी आप अगर रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे तो निकलेगी। मैं कल से कोतवाली के चक्कर लगा रही हूँ। आपकी शादी कहाँ हुई, कहाँ से हुई है? डबरा मध्य प्रदेश से ग्वालियर। आपके आवेदन में जैसा कि लिखा हुआ है कि आर्य समाज का नाम इसमें आ रहा है। हाँ। कौन से आर्य समाज से आपकी शादी हुई है? बता रही हूँ ना, आर्य समाज मंदिर डबरा ग्वालियर। डबरा ग्वालियर। हाँ। और अबॉर्शन कहाँ हुआ है आपका? अबॉर्शन मेरा नौगांव। पहले मैं आभा खरी के यहाँ भी गई थी अबॉर्शन के लिए। जहाँ पे ये नहीं गए थे, इनके दोस्त थे मोनू परमार, वो मेरे साथ गए थे वहाँ पे। और मैं बाकायदा मांग भर के सिंदूर लगा के सब कुछ करके गई हुई थी वहाँ पे। बाकायदा मैं अपना मैरिज का सर्टिफिकेट लेके गई हुई। कौन से हॉस्पिटल से? कौन से हॉस्पिटल से हुआ? मनु अर्जरिया का पति के रूप में हॉस्पिटल में हुआ? आभा खरे में ये सब बातें हुई थी। और मैं एक और डॉक्टर के यहाँ संतति के पास गई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि आप उसके साथ रहिए, शादी करिए, और मैं अबॉर्शन नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद इनके द्वारा मुझे वहाँ पे नौगांव रोड एक प्राइवेट कुछ करके है, वहाँ पे मेरा अबॉर्शन कराया गया। वहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। मैं आपको जगह ले सकती हूँ, मुझे नाम इतना पता कहाँ पे जगह बताइए? नौगांव रोड पे अंदर जाके है। कौन सी गली में? अब मैं आपको जहाँ एक बार हरिओम शुक्ला का मर्डर हुआ था उसके आसपास है वो, अंदर जाके बहुत। वहाँ पे भी मोनू परमार हम दोनों के साथ गए थे। अभी कल भी जब मेरे साथ जान से मारने की कोशिश की गई, उसके बाद हम लोग वहाँ से यहाँ मैं जब ओरछा रोड पे भागी तब भी मोनू परमार और बिट्टू। अभी आप आज कहाँ पे आई हैं? आज कहाँ पे आई हैं आप? मैं कल वहाँ से सिविल लाइन भागी। सिविल लाइन वालों ने मुझे उसके घर छोड़ा और कहा कि आपकी शादी हुई है, आप घर की बहू, आप यहाँ रहिए जब तक इनका लड़का नहीं आ जा सकता। लेकिन उनकी मम्मी मंजू अर्जरिया, उनके पिता कैलाश अर्जरिया, रितेश अर्जरिया के द्वारा बार बार मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था कि आपको जो उखाड़ना है आप कर लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फलाना ढिकाना। और वहाँ ऐसे मुझे कोतवाली फिर से भेजा गया। मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं तड़प रही थी, मुझे कोतवाली भेजा गया। कोतवाली से मुझे लगातार रात के 3 बजे तक गुमराह किया गया। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं की गई। उसको बुलाया गया लेकिन वो और उसके सारे दोस्त और चाचा दारू पिए हुए थे, लेकिन वो लोग बाकायदा VIP ट्रीटमेंट लेके थाने में बैठे हुए थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। आज आपकी आज मुलाकात SP साहब से हो गई है? अभी नहीं हुई है, मैं उन्हीं के इंतजार में बैठी हूँ। आज भी मैं सिर्फ कोतवाली गई थी तो वहाँ पे कोतवाली में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने वीडियो चालू की थी तो उन्होंने बंद करवा दी थी और वहाँ से उसको रात में ही छोड़ दिया गया है। आपका मोबाइल आपके पास में है? नहीं, मेरा पुराना मोबाइल, मेरे सारे कपड़े, मेरी चप्पल, मेरा सब कुछ मनु अर्जरिया की गाड़ी में है, जो कि SPA नाम से VIP नंबर है। मैं आपको नंबर
की फोटो, गाड़ी की फोटो दिखा सकती हूँ। उससे मैं राजनगर तक गई थी, वहीं से आई थी। उसी गाड़ी के अंदर मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। मैं आपसे उस गाड़ी का वो सेव करती हूँ। राजनगर से, मैं कहती हूँ राजनगर से लेके छतरपुर तक कहीं ना कहीं तो कैमरा होगा। मैं प्राइम होटल से उसके साथ गाड़ी में बाकायदा लगेज लेके बैठी थी, जिसमें मेरा मोबाइल है, मेरा सब कुछ है। अभी ये कल मोबाइल जब वो मुझसे थाने कोतवाली में मिलने आया, तब मैंने ये मोबाइल छुड़ाया है उससे। और बार बार उनके परिवार वालों से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं अपना घर छोड़ के आ चुकी हूँ, मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरा कोई रहना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं क्योंकि खुद से तो गायब कभी होंगी नहीं ना, मैं खुद से अब अपने लिए कुछ भी करूंगी। अगर लेकिन मेरे साथ कुछ भी होता है, कोई एक्सीडेंट, चोट, मैं कहीं भी गुम होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनु अर्जरिया, रितेश अर्जरिया, कैलाश अर्जरिया और मोनू परमार होगा। ठीक।